बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 4th लेक्चर है चैप्टर 2 का और हमारा 205 एमसीक्यूज़ हमने किए थे। आज 206 एमसीक्यूज़ है। द कंप्लीट आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने बारे में जो कंप्लीट आंसर हमें मिलता है तो ये आइडेंटिटी, मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो ये आइडेंटिटी को जाहिर करता है। एगरनेस टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क, किसी प्रोडक्टिव वर्क में अपने आप को इंगेज करना, उसको कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़, एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस, किसी न्यू एक्टिविटी को करना एंड न्यू डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करना, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना, इसको कहते हैं इनिशिएटिव लेना। ठीक है। सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस और फुलफिलमेंट को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं। अ टेक्निक डेट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग, लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है। द वैल्यू डेट वन प्लेसेस ऑन वंस कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़ और बिहेवियर्स, अपने बारे में, मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी एबिलिटीज़ और बिहेवियर्स के बारे में अपनी सेल्फ इस्टीम होती है उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इस्टीम कहते हैं। लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इलिसिट अ सिमिलर रिस्पॉन्स, ऐसा स्टिमुलस जिसका एक क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। स्टिमुलस के नतीजे में एक क्या होता है, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स जब शो होता है तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। 213 एमसीक्यू से लर्निंग इन विच द कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर, लर्निंग, ऐसी लर्निंग जिसमें क्या हो, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आए। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। मेमोरी डेट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर ओनली एन इंस्टेंट के लिए किसी इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, याद रखना, इसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। तो 30 सेकंड के लिए याद रखने को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। ठीक है। पर मिनट याद रखने को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। A general approach that views learning in an active mental process of acquiring, remembering and using knowledge, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऐसा मेंटल प्रोसेस जिसमें हम लर्निंग को एक्वायर करते हैं, रिमेंबर करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं, तो इसको हम कोग्निटिव व्यू कहते हैं। अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच नेवर कम्स टू एन एंड, ऐसा प्रोसेस जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लर्निंग। ठीक है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ख़त्म नहीं होता, जब तक हम जिंदा होते हैं हम लर्न करते रहते हैं। ठीक है। पनिशमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, पनिशमेंट किस चीज़ की एग्जांपल है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या नेगेटिव इन्फोर्समेंट की एग्जांपल, या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी हम उसे कहते हैं। 220 एमसीक्यूज अकॉर्डिंग अप्रोच टू मोटिवेशन डेट एम्फसाइज पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल ग्रोथ, जब पर्सनल की बात आए, पर्सनल चॉइस, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आए तो इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं। मोटिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज डेट आर देयर ऑन रिवार्ड, ऐसी मोटिवेशन, एक किसी भी काम को करने की ऐसी मोटिवेशन जिसके बदले में रिवार्ड मिलता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या इसको कहते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं। एरिया ऑफ क्लासरूम वेयर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्लासरूम का एक ऐसा एरिया जिसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स के आपस में और स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान में, तो उसको हम एक्शन जोन कहते हैं। अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी डेट फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हम कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते हैं तो ये साइकोलॉजी की उसमें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड फॉर एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट रादर देन द कंपोजिशन ऑफ, इसको कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब है कि माइंड को समझना, एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना, तो ये क्या है, फंक्शनलिज्म है। स्कूल ऑफ थॉट डेट फोकसेस इट्स अटेंशन टोटली ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना या अटेंशन देना, इसको कहते हैं बिहेवियरलिज्म। ठीक है। बिहेवियर्स के ऊपर फोकस करना। एन इंडिविजुअल परस्यूज एंड कलेक्ट्स व्हाट अ मेयर कलेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो इसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बाय स्कूल ऑफ थॉट कार्ड, इसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस कहते हैं। साइको एनालिसिस के मुताबिक इंसान के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है। व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इन आवर अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस इज द सब्जेक्ट एरिया ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, मतलब हम सोचते हैं, फील जो करते हैं, ठीक है, अवेयर होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ये ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। Berners theory consists of environmental systems, 5 environmental systems, a setting in which individual spends considerable time, एक ऐसा सेटअप जिसमें, या सेटिंग जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, स्पेंड करता है अपने टाइम को, तो उसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं। बर्नर थ्योरीज एम्फसाइज किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, माइक्रो डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट इन विच चाइल्ड लिव्स, और मैक्रो दोनों पे इन्वॉल्व करता है। ठीक, मैक्रो और माइक्रो डायमेंशंस दोनों पे फोकस करता है।
MC Dougall maintained that all human behavior could be explained in terms of instinct. MC Dougall के मुताबिक क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उसके इंस्टिंक्ट के बेस पे. Main instinct picked up by Freud to account for all human behaviors in his psychoanalytical theory of motivation. तो इसमें लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों को फोकस किया. तो both A and B. Human beings are motived primarily by social urges and therefore active motivation. Human motivation can be explained only in terms of a single drive or motive known as security motive. तो इसका एल्डर्स की थ्योरी ने पेश किया था. Kirk Hull, through his drive reduction theory, emphasized it in the form of stimulation gives birth to a drive or motive, which in turn produces motivation. तो ये नीड की बात करते हैं कि नीड के बेस पे मोटिवेशन होती है. जब किसी चीज़ की नीड होती है तब इंसान मोटिवेट होता है. तो ये कार्ल हक ने ये थ्योरी पेश की थी. ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पेश की थी. इसमें नीड को एम्फसाइज किया गया है. अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ सिम्बल्स की फॉर्म में कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं लैंग्वेज. कम्युनिकेशन का एक मेन वही हमारे पास जो है मीडियम लैंग्वेज ही है. ठीक है, द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूड्स द साउंड्स दैट आर यूज्ड एंड हाउ दे कैन बी कंबाइंड. तो उसको हम कहते हैं साउंड सिस्टम. लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं और उनको कैसे कंबाइन करते हैं प्रॉपर साउंड में, तो उसको फोनोलॉजी कहते हैं. द यूनिट ऑफ मीनिंग इन्वॉल्व इन वर्ड फार्मेशन. वर्ड फार्मेशन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनकी मीनिंग जो होती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. The ways words are combined to form accepted phrases and sentences. वर्ड्स कंबाइन होकर एक एक्सेप्टेड सेंटेंस या फ्रेज बनाते हैं तो उसको सेंटेक्स कहते हैं. सिमेंटिक रेफर्स टू. सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स के मीनिंग को हम सिमेंटिक कहते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 2 years. 2 years में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं लैंग्वेज की. वोकैबुलरी रिपीटली इंक्रीजेस. वोकैबुलरी इंसान सीखता है. यूज़ ऑफ पास्ट टेंस, यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशंस. मतलब जब बच्चा 2 साल में होता है तो वोकैबुलरी उसकी बढ़ती है, मतलब बोलने लगता है वो. ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में बात करता है और प्रीपोजिशंस थोड़े बहुत वो सीखता है. द रोल्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस फॉर शेपिंग एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर इज एम्फसाइज्ड इन. ट्रेनिंग करना, एक्सपीरियंस करना और अपने बिहेवियर को चेंज करना या शेप देना उसको कहते हैं बिहेवियरलिस्ट अप्रोच. ठीक है, गेस्टाल्ट इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स. गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब है होल, कॉन्फ़िगरेशन, टोटल, पैटर्न. गेस्टाल्ट का मतलब होल भी होता है, टोटल, पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन. तो डी ऑप्शन इज़ राइट. बेंदुराज सोशल लर्निंग थ्योरी. जो बेंदुराज की सोशल लर्निंग थ्योरी थी एम्फसाइज करती थी डेट मोस्ट ऑफ व्हाट वी लर्न इज एक्वायर्ड थ्रू. ज़्यादातर जो हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि इमिटेट या नकल उतार के सीखते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं. तो ए एंड सी यानी ज़्यादा हम ऑब्जर्व किसी चीज़ को करते हैं, वो इमिटेट या नकल उतारते हैं किसी चीज़ की, तो तब हम ज़्यादा सीखते हैं. ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ओन. मतलब कोई बच्चा क्या करता है, लर्न करता है, स्टूडेंट लर्न करता है, ख़ुद अंडरस्टैंड करता है कि किसी चीज़ को. ठीक है, और लर्न करता है तो उसको कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग. वो खुद तो डिस्कवर कर रहा है चीज़ों को, लर्न कर रहा है, ख़ुद उसको हल निकाल रहा है. ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विलियम वॉन्ट प्राइमरली नॉन. विलियम वॉन्ट जो साइंटिस्ट था ये किस बेस पे वो था मशहूर था, नॉन था, मशहूर था. द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल लेबॉर्ट्री फॉर रिसर्च इन साइकोलॉजी. इसने साइकोलॉजी में रिसर्च के लिए फर्स्ट लेबॉर्ट्री, इसने फॉर्मल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश किया था, इस वजह से ये मशहूर था, विलियम वॉन्ट. अच्छा, स्टैनले हॉल इज़ नॉटवर्थी इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बिकॉज ही. स्टैनले जो हॉल था वो नॉटवर्थी मतलब बहुत काबिल मशहूर था. किसमें, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में. क्यों मशहूर था, इस्टेब्लिश द फर्स्ट अमेरिकन रिसर्च लेबॉर्ट्री. फर्स्ट अमेरिकन रिसर्च लेबॉर्ट्री इसने साइकोलॉजी में बनाई थी, साइकोलॉजी की फर्स्ट रिसर्च लेबॉर्ट्री बनाई थी. फिर लॉन्च अमेरिकाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल जर्नल वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो इसने ये तीनों काम किए थे. डिड ऑल ऑफ द अबव. तो इस वजह से क्या थे, बहुत नॉटवर्थी थे, मशहूर थे. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस माइट विलियम जेम्स क्रिटिसाइज फॉर एग्जामिनिंग अ मूवी फ्रेम बाय फ्रेम इंस्टेड ऑफ सीइंग द मोशन इन द मोशन पिक्चर. तो इसको हम कहते हैं कि मूवी फ्रेम पे जो पिक्चर्स हैं उस पर वो क्रिटिसाइज करता है, एग्जामिन करता है. तो उसका मतलब वो स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है, वो स्ट्रक्चरलिज्म है. ठीक है, मूवी पे वो मूवी की मोशंस पे वो फोकस नहीं करता, वो क्या करता है, पिक्चर्स पे फोकस करता है. तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चरलिज्म पे फोकस कर रहा है. फ्रेड टेनिस कोच. फ्रेड क्या था, एक टेनिस कोच था. वो इंसिस्ट करता था डेट ही कैन मेक एनी रीजनेबली हेल्थी इंडिविजुअल इनटू एन इंटरनेशनली कम्पिटेटिव टेनिस प्लेयर. फ्रेड इज इकोइंग द थॉट्स ऑफ. फ्रेड्स की थॉट को इको कर रहा था, नकल उतार रहा था जॉन बी वेटसन के मुताबिक. ठीक है, बिहेवियरलिस्ट जो थे.
जॉन बीवर्सन एक बिहेवियरलिस्ट है, उसकी वो कर रहा था कि बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला रहा था कि एक हेल्थ इंडिविजुअल जो होता है वो एक कम्पिटेटिव टेनिस प्लेयर भी होना चाहिए कह रहा था, ठीक है फ्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस माइट सजेस्टेड फॉरगेटिंग टू पिक हिज मदर अप एट द एयरपोर्ट वाज हेनरीज अनकॉन्शियस वे ऑफ सेइंग डेट ही डिड नॉट वेलकम हर विजिट। तो ऐसा मतलब अनकॉन्शियस हालत या सूरत के वो अपनी मतलब माँ को पिक करने एयरपोर्ट जाता है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो ये सोचता है कि मैंने अपनी माँ को अभी तक वेलकम ही नहीं किया। तो ये कौन सा वो है, साइको एनालिटिक का है, ठीक है, इसके अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ विच स्किनर फॉलोवर्स वुड अगर स्किनर के फॉलोवर्स किस स्टेटमेंट पे अग्री करते हैं। फ्री विल इज़ एन इल्यूजन, जो फ्री विल होती है वो एक इल्यूजन होती है, धोखा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू, इनमें से जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक व्यू किसकी होती है, ह्यूमनिज्म की होती है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन सेल्फ बिलीफ पे फोकस करती है। द टेंडेंसी टू व्यू वंस ऑन ग्रुप एज सुपीरियर टू अदर्स एंड एज द स्टैंडर्ड फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ फॉरेन वेज इज नोन एज। ऐसी टेंडेंसी के एक ग्रुप को अपने ग्रुप को क्या करना, सुपीरियर मानना, ठीक है, और दूसरों को जज करना, अपने ग्रुप को स्टैंडर्ड कंसीडर करना और दूसरों को उस बेस पे जज करना, तो इसको कहते हैं इथिनोसेंट्रिज्म कहते हैं। द स्टडी ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम एंड जेनेटिक मैकेनिज्म्स वुड मोस्ट लाइकली बी, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोन्स वगैरह जहाँ से रिलीज होते हैं और जेनेटिक जो मैकेनिज्म्स वगैरह होते हैं, तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में स्टडी करता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ता है, मैकेनिज्म्स के बारे में। द फैक्ट द साइकोलॉजिस्ट डू नॉट टॉल अग्री अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी डेमोन्स्ट्रेट्स, ये फैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अग्री करते हैं नेचर और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। डेट देयर आर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम फिनोमेना, मतलब एक फिनोमेना को देखने के बहुत सारे क्या होते हैं, वेज होते हैं, अंदाज होते हैं, ठीक है, तो ये इसके बारे में बताते हैं।